कितने इस इलाके का दर्द उनके दिल में होगा। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, 90 सीटें हरियाणा के अंदर, हफ्ते में हर सीट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी उठ के भी नहीं देखा अपनी तरफ, ना यहाँ के विकास कार्य कराए, ना इनका मान सम्मान किया। 10 साल आपने बहुत सारा टाइम दे दिया इनको, इस बार इनको चलता करो, इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आने का काम करो। ये मैं समझता हूँ आज आपको हमको फैसला करना है। ये सरकार बड़े आशाओं के साथ लोगों ने बनाई थी, मगर इस सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। 10 साल की इस सरकार में जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के कल्याणकारी फैसलों में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा का नाम था, आपस में भाईचारे में देश में हरियाणा की मिसाल दी जाती थी, कानून व्यवस्था में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। आज वो प्रदेश 10 वर्ष के बाद इस खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा विकास दर में तो 17वें नंबर पे आ गया। ये भाजपा की केंद्र सरकार बता रही है, और देश में नंबर 1 पहुंच गया, तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। जिस भाईचारे के लिए जाना जाता था, उस भाईचारे के में दरार में देश में उदाहरण बन गया हरियाणा। खिलाड़ियों की जिनकी मान सम्मान किया जाता था, उन खिलाड़ियों का अपमान में नंबर 1 बन गया हरियाणा। महिलाओं के अपमान में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। और बेरोजगारी का जो उदाहरण है, वो तो इतनी बड़ी विफलता इस सरकार की है, जिसका उदाहरण दिया जाएगा दिल्ली की 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना तो निवेश हुआ, ना उद्योग आए, ना प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी 5 साल तक कोई निकाले नहीं, आखिरी साल में आखिरी 2-4 महीने में निकालते हैं ग्रुप CD की, जैसे 2019 में निकाली, केवल चुनाव में वोट लेने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं। जितनी नौकरी निकली, या तो भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई 30 बार, हरियाणा पेपर लीक हुए, फिर भी एक आधी कोई लिस्ट आई, तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें अवसर मिला। मैं पूछना चाहता हूं, किसी और प्रदेश की कोई लिस्ट आती है उसमें हरियाणा के नौजवानों को, तो उनमें हाथ नंबर लगता नहीं। हरियाणा की लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे, एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में 77 बाहर के बच्चे। इस वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में 156 में से 103 बाहर के, HCS लगे तो उसमें भी 36 बाहर के। अगर बाहर के नौजवानों को लगाना चाहते हो खट्टर साहब, तो बाहर ही जाके वोट लेना, बाहर आपको वोट मिल जाएगी। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये स्थिति बन गई बेरोजगारी में। आज किसान अत्याचार का उदाहरण बन गया हरियाणा, जहां किसान सम्मान की बात होती थी। देश में किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक देश का किसान सड़कों पे बैठा रहा, 750 किसानों की चिताएं जली, 750 किसानों के शव इन घरों से वापस आए, लेकिन भाजपा के किसी मंत्री ने, संतरी ने, पदाधिकारी ने सहानुभूति का एक शब्द कहने की तो दूर की बात है, हर रोज किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया, उनका तिरस्कार और अपमान करने का काम किया। वो ऐसा समय था, मैं अपने जीवन में ना भूल पाऊंगा। देश प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद भाजपा के हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर मैं एकमात्र विपक्ष सांसद के रूप में हरियाणा प्रदेश से जब जाता था देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत संसद में, और कहता था किसानों की बात सुनो, तो कहते थे नहीं सुनेंगे, एक स्वर में पूरी देश की भाजपा। मैं कहता था इनकी बात नहीं सुनेंगे, कम से कम इनसे सहानुभूति प्रकट करो, संवेदना प्रकट करो। इनकी मांग नहीं मानते तो जिनकी घर में, जिसका घर उजड़ गया, घर पे चिराग बंद हो गया, जिसकी चिता जली, आप ये कह सकते हो हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है ऐसे किसी का शव किसी धरने से वापस आया है। तो सारी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी और कहती थी कि ये इनकी बात नहीं मानेंगे। अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था, कोई देशद्रोही बताता था, कोई उद्रोही बताता था, क्या क्या नहीं सुना होगा, मगर उनकी आंख में आंख डालकर तब मैंने कहा था देश की संसद में, ये वो वर्ग है, देश का किसान वर्ग,
जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा हाथ में ट्रेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनका तिरस्कार मत करो, लेकिन तिरस्कार, और सबसे ज्यादा तिरस्कार हरियाणा में, देश के किसान का हरियाणा प्रदेश में तिरस्कार। हमारी खिलाड़ी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। अहंकार, आज बेरोजगारी महंगाई में ही हरियाणा देश में नंबर 1 नहीं बना, आज भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1 बन गया। तो किस बात का है? क्योंकि आपको याद होगा ये सरकार जो बनी दोबारा 2019 में, लोग नहीं चाहते थे दोबारा सरकार बनाना। बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था 2019 के चुनाव में, अभी दलाल साहब बात कर रहे थे। खट्टर साहब ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? कहा था कि बीजेपी जाएगी इस बार, बीजेपी भाजपा जाएगी 75 पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। मगर इस बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद, मैं पूछना चाहता हूं वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन का समझौता था। केवल भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और महकमे बांटकर आपस में प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा कौन ले गया? कौन शराब घोटालों को अंजाम देने का काम कर रहा है? एक्साइज का महकमा कौन ले गया? कौन माइनिंग के महकमे से, खनन के महकमे से प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है? फरीदाबाद में कौन लूट रहा है? पलवल में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? हर जिले के अंदर लूट की किसकी जिम्मेदारी? इस बात का समझौता था। आज अपने लिए तो समझौता कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश को मैं चुनौती देता हूं, जेजेपी पार्टी को चुनौती देता हूं, जजपा को 10 की 10 सीट उनकी जहां से है, उस हर सीट पर मैं होके आया हूं। और आज होडल की इस पावन धरा से चुनौती देता हूं, आ जाना मैदान में, एक सीट से भी जमानत नहीं बचेगी। आपकी इस विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग लेने को तैयार हैं। विश्वासघात का बदला लिया जाएगा। और आपने जो जमुना पार का नारा दिया था, इस बार आप मिल जाना खट्टर साहब के साथ, दोनों मैदान में आ जाना। इस बार इस सरकार को, हरियाणा की नकारा सरकार को जमुना पार ही नहीं, इस बार गंगा पार छोड़ के आएंगे। आज हम ये यहाँ से संकल्प लेते हैं। ब्रिज की आज हम भाग्य बिहारी लाल की ब्रिज की भूमि से संकल्प लेते हैं। इनको कहाँ छोड़ के आएंगे? गंगा पार छोड़ के आएंगे इनको। तो ये बात मैं समझता हूं कि हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया। लेकिन एक बात कि आपकी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, क्योंकि पिछली बार वहां से तो पलट दिया था मामला, वहां से तो पलट दिया था। ये अगर ये दुष्यंत जैसे लोग अगर विश्वासघात नहीं करते तो भी बन जाती, तो भी हरियाणा में बदलाव आ जाता 2019 में ही। लेकिन थोड़ी कसर रह गई, तो फरीदाबाद पलवल में भी कसर रही थी, जो हजरात आपने कहा सही कसर रही थी। 3 सीटें हैं पलवल जिले में, 3 में से कितनी जिताओगे? तू बताया एक बार, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 3 में से कितनी? तो भाई 3 अगर जिताओगे तो तीसरी बार सरकार लाभ जो है आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। ये आपने जो आश्वासन दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये विश्वास आपको दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ये जो बदलाव, जिस बदलाव की गूंज यहाँ सुनाई दे रही है, ये हरियाणा को दोबारा देश के पटल पर विकास में सबसे आगे लेके जाएगी। हरियाणा में खुशहाली लेके, आपकी ये जो आपका आश्वासन है खुशहाली लेके आएगा।
हरियाणा में भाईचारा, विकास, नौजवानों के लिए रोजगार, किसान और मजदूर के लिए सम्मान लेके आएगा। आज किसान और मजदूर, हरियाणा के किसान और मजदूर की तरफ पूरा देश देख रहा है। किसान और मजदूर को अपनी ताकत का एहसास कराने का ये मौका है। मैं एक बार फिर आज आपको बधाई देता हूं और अपने नौजवान साथी देवेश को बहुत बहुत आज की इस रैली के लिए अपने नौजवान साथी देवेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये देवेश जो है, मैं चौधरी भाई जी को बता रहा था, उनको पता भी है कि जो है देवेश मेरी टीम का सदस्य है। ये हमारी जो है ये पिछले 20 वर्ष से, अभी देवेश कह रहे थे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, 20 वर्ष से कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में हमने संघर्ष किया है, हमने तपस्या करी है और अब वो निष्कर्ष पे पहुंच गई है। ये जो तपस्या करी है देवेश आपने और हमने कंधे से कंधा मिलाकर, ये भी संघर्ष अब रंग लेके आएगा। 6 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको आज की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे इलाके को बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद महाराज की